सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदिति देवी है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम रियाज इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल है। आज आप जिस टॉपिक पर अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहे हैं उसका क्या टाइटल है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है जहां हम बहुत सी जानकारी पा सकते हैं और पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें भी सीख सकते हैं, अपने टैलेंट को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और साथ इसके कुछ फ़ायदे और साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और यूट्यूब पर बर्बाद करना। इससे हमारी पढ़ाई पर असर पड़ता है और कभी कभी हमें यहाँ गलत जानकारी भी मिल जाती है और प्रिवेसी का भी खतरा रहता है। इसलिए हमें सोशल मीडिया समझदारी और लिमिट में ही उपयोग करना चाहिए और कभी कभी सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयार उनियाल है। आप किस जमात के तालिब इल्म हैं? मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम रियाज इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल है। जिस मौजू पर आप आज लबकुशाई करने जा रहे हैं उसका उन्वान क्या है? मेरे मौजू का नाम है उस्ताद का एहतराम। मौजू को आगाज़ करने से पहले इब्तिदाई एक शेर से हो जाए। देखा नहीं कोई कोहकुन फराद के बगैर, आता नहीं कोई हुनर उस्ताद के बगैर। मेरा उस्ताद वो शख्स है जो हमें इल्म सिखाता है, जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। उस्ताद सिर्फ हमें किताबी मालूमात नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका भी बताते हैं। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद रखा गया है। कहते हैं कि उस्ताद वो है जो माँ बाप के बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा तरबियत देते हैं। अगर उस्ताद ना होता ना कोई डॉक्टर बनता, ना कोई इंजीनियर बनता और ना कोई लीडर बनता। हर कामयाब इंसान के पीछे मेहनत करने वाला एक उस्ताद है। हमें चाहिए कि हम अपने उस्ताद की इज्जत करें और उनकी हर बात तवज्जो से सुने और कभी उनको आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। और उस्ताद को दिल आज़ारी करना बहुत बड़ी गलती है। हमें उस्ताद की बहुत इज्जत करनी चाहिए। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें उस्ताद की बहुत इज्जत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। थैंक यू। Jai Hind, my name is Divdaksh. I read in 9th class. My school name is Prayas M. Krishna Model High School, गोविंदपुरा मैत्रा। तो आज मैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए शेड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल अलाउंस प्रिविलेज। थर्ड शेड्यूल ओथ ऑफ अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सील फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ administration and control over tribal areas. Sixth, administration and control over ST and SC. Seventh, federal structure. Eighth, official language 22. Ninth, land reforms. 10th, disqualification of members. 11th, panchayat, and 12th, municipality. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम महबूब मजीद है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ प्रयास एम कृष्ण मॉडल हाई स्कूल में और मैं आपको फेमस बैटल्स के बारे में बोलूँगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ कलिंगा अशोका और कलिंगा रूलर के बीच में हुई। सेकंड बैटल ऑफ हाइडेस्पस अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में हुई। थर्ड बैटल ऑफ तेहरान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। फोर्थ बैटल ऑफ तेहरान 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई। बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई 1526 में। बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हिमू के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुई। बैटल ऑफ प्लासी 1754 में ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। थैंक यू। My name is Zaid Arif. Today I am going to present a topic on district of Jammu and Kashmir. It is divided into two major divisions: Jammu division, Kashmir division. The 10 districts of Kashmir division: Srinagar, Anantnag, Ganderbal, Badgam, Baramulla, Bandipora, Pulwama, Kupwara, Kulgam, Shopian. The 10 districts of Jammu division: Jammu, Katwa, Samba, Udhampur, Riyasi, Doda, Ramban, Kishtwar, Poonch, Rajouri. Thank you.
Good morning, my name is Arup Hafiz. I am student of class 8 and today I will talk about discipline. Discipline makes life easy. It builds good habits. Discipline saves time. It controls bad habits. Discipline makes us strong. It gives us success. Discipline teaches respect. It keeps us focused. Discipline improves character. Thank you. Good morning everyone, myself Akshadev from class 8. Today I am going to tell a topic about Bhagat Singh. Bhagat Singh was one of the greatest freedom fighter of India. He remembered for his courage, patriotism and sacrifice. He inspired millions of Indians to fight against British rule. Bhagat Singh was born on 27 September 1997 in Banga, Punjab in a patriotic family. The Jallianwala Bagh massacre in 1990 deeply impacted young Bhagat Singh. He studied at the National College, Lahore, where he was influenced by nationalist ideas and writing of the revolutionaries. Bhagat Singh was not only a freedom fighter but also a powerful writer and a speaker. He was bold and fearless leader. He gave a very famous slogan of Inqilab Zindabad. He was a hero of Indian freedom struggle. His father's name was Sardar Kishan Singh and his mother's name was Vidyati Kaur, where he was influenced by nationalist idea and the writing of revolutionaries. He believed in socialism and equality for all. He gave a great distribution to country for all. He sacrificed his life for the country. Bhagat Singh was a bright student with a deep interest in history, politics and literature. Thank you. जय हिंद, मेरा नाम शाहजेब हफीज़ है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम प्रयास कृष्ण मॉडल हाई स्कूल है। मैं आज आपको इम्पोर्टेंट स्लोगन्स के बारे में बताऊंगा। पहला, जय हिंद गिवन बाय SR पिलाई। सेकंड, वंदे मातरम BC चट्टोपाध्याय। थर्ड, साइमन गो बैक गिवन बाय लाला लाजपत राय। फोर्थ, डू और डाई गिवन बाय महात्मा गांधी। फिफ्थ, इनकलाब जिंदाबाद गिवन बाय हजरत मोहिनी। गुड मॉर्निंग, आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th। आज मैं आपको बताना चाहूँगा रामबन डिस्ट्रिक्ट के तहसील्स के बारे में। फर्स्ट रामबन, सेकंड बनिहाल, थर्ड खड़ी, फोर्थ राजगढ़, फिफ्थ बटोद, सिक्स्थ गूल, सेवंथ पोगलपरिस्तान और 8th रामसूख। Good morning everyone, my name is Kasik Lange. I read in 8th class. Today I am going to talk about continent. There are 7 large masses of the land called continent. There are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. Asia covers almost 1/3 of the land area of the earth. It is the largest continent of the earth. Some prominent countries of Asia are Russia, China, India and Japan. Africa is the second largest continent of the world. A few of the prominent features of Africa are the Sahara Desert, the world's largest desert. Thank you. एवरीवन, माय नेम इज़ फेरा नाइक। आई रीड इन 8th क्लास। तो आज मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलूँगी। क्लाइमेट चेंज ये ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहे हैं और फ्लड, स्टॉर्म्स और ड्रॉग्स कॉमन हो रहे हैं। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, जैसे फैक्ट्रीज़, पोल्यूशन, कार्स और पेड़ों का कटना। हम सब इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। छोटी सी चोटी जैसे प्लास्टिक कम यूज़ करना, पेड़ लगाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ फ़र्क ला सकता है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम आज से एक्शन नहीं लेंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए आज से ही हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आज से ही जिम्मेदारी लेते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल गनी है। आज मैं पेड़ पौधों की अहमियत बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं, मगर आज के दौर में ये ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। पेड़ जो है हमें बहुत चीज़ें फराहम करते हैं, जैसे पेपर, ऑक्सीजन, और अगर जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसको प्यूरीफाई करके ऑक्सीजन में तब्दील कर देते हैं। अगर हम पेड़ काटे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वो होता है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सीज़न है वो शिफ्ट हो रहे हैं, अपने असली पैटर्न में नहीं आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। Palindromic words. It is the word that read the same forward and backward. D-O-B, Bob. D-O-B, Bob. D-A-D, Dad. D-A-D, Dad.
R-E-F-E-R, refer, R-E-F-E-R, refer. N-O-N, non, N-O-N, non. बोल P-U-P, P-U-P, Pup. R-O-T-O-R, rotor, R-O-T-O-R, E-V-E-U, 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 D-E-I-F-I-E-D. Defied. D-E-F-I-I-F-E-I-E-D. Defied. P-P, P-P, R-E-P-A-P-E-R, R-E-P-A-P-E-R. Y-E-I-E-Y-E-I, R-A-D-A-R, R-A-D-A-R. T-E-N-E-T, T-E-N-E-T, M-A-D-A-M, M-A-D-A-M. R-A-C-E-C-A-R, race car, R-A-C-E-C-A-R, race car. M-I-N-I-M, minim, M-I-N-I-M, minim. My name is Prerna Kumari. I read in 6th class. Today I am going to tell you about value of time. Time has great importance in our life. Once time passes, it never comes back. We should always make good use of our time. Time leaves behind who does not value it. In student life, we must use our time very intelligently. With the right use of our time, we can make the great future. And other hand, if we waste our time, then time gives us a worst result. माय नेम इज़ अनम चौधरी, आई रीडिंग क्लास 6। आज मैं आप सबको एक नज़म बताना चाहती हूँ जिस नज़म का नाम है सुबह का तराना। चलो शुरू करते हैं। खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहारें अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ, दिखला पकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। अजान पर अजान मुर्गा देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचा है, सहना से वक़्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, के मैं आ रही हूँ, के मैं आ रही हूँ। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Bisma Arif. I read in 6th class. My school name is Priyas English Model High School. I am going to tell you about topic about solar system. The solar system includes the sun, 8 planets, moon, asteroids and comets all held together by the sun. Gravity. The sun is at the center and planet like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune orbit. Each planet rotates on its axis and revolves around the sun, with Earth being the only planet now to spot. Thank you. Good morning everyone. My name is Nandika Dogra. I read in class 6th. My school name is Prayas English Model High School. Topic about Bhagat Singh. Bhagat Singh was a great freedom fighter of India. He is also called Shaheed Bhagat Singh. He was born on 28 September 1907 at Bengal in Punjab. His father's name was Sardar Krishan Singh and mother's name was Vidwavati Kaur. His fathers and uncle Ajit Singh were also freedom fighter. He was a very bold and fearless leader. Thank you. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ उर्वशी ठाकुर। आज मैं आपको हिंदी में कविता सुनाना चाहती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि के रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटे मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी मुँह गर्भी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है।
Morning everyone, my name is Insha Majid. I reading 6th class. My school name is Priazim Krish Model High School. I am going to tell about topic on sun. Sun is very important for us. It gives us plenty of light and heat that we can survive. The diameter of the sun is 13,92,000 kilometer. The sun is about 110 times bigger than the earth. It is located at a distance of 150 million kilometers from earth. Sunlight takes 8 minutes 17 seconds to reach the earth. The sun ray reaches the earth at a speed of 3 lakh kilometers per hour. The sun is made up entirely of gases. The sun is so hot that it is cannot even be imagined. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम वेदांत विवेक अत्री है और मैं प्रियासम कृष्ण मॉडल हाई स्कूल का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको अनुशासन का मतलब बताऊंगा। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन हमें नियमों का महत्व बताता है। अनुशासन के बिना सुखी जीवन जीना बहुत कठिन है। अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अनुशासन हमें सही रास्ते पर ले जाती है। धन्यवाद। My name is Rahman Majid Boru. I reading second class. Numbers. Girl, girls. Boy, boys. Toy, toys. Bat, bats. Cat, cats. Book, books. Pencil, pencils. Apple, apples. Bench, benches. Chair, chairs. My name is Ikrata Massoon. I did in second class. Gender, boy, girls, man, brother, sister, father, mother, uncle, aunt, horse, near, cock, hen, he got, she got, peacock, and peahen. My name is Lavyan Singh. I read in second class. My school name is Priazim Krish Model High School. मैं आपको गाना सुना चाहता हूँ। गरज चला है मेरा ना बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया ओ मुबारक तुझे चला कर मुझे, तुझे तो नया यार मिल गया। तूने दिल की बत्ती को मेरे पसंद पे चलाए चले। Morning, my name is Miraj Madhavati. I reading second class. My school name is Priazim Krish Model High School. अब आप बच्चे क्या सुनाना चाहते हो? State and capital. वेरी गुड। तो बताओ मुझे आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, शाबाश, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बंगलुरु, केरला, त्रिवंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र। मुंबई। वेरी गुड। My name is Arun Singh. I read in second class. My school name is Priazim Krish Model School, Ramban. आप बच्चे क्या सुनाना चाहते हो? आफ्टर नंबर्स। तो ठीक है, मैं पूछती हूँ, बताओ 16 का आफ्टर नंबर क्या है? 21 का आफ्टर नंबर क्या है? 31 का आफ्टर नंबर क्या है? 36 का आफ्टर नंबर क्या है? 41 का आफ्टर नंबर क्या है? 47 का आफ्टर नंबर? 48. वेरी गुड। 50 का आफ्टर नंबर? 16. 50 51। शाबाश। मुझे बताओ 67 का आफ्टर नंबर? 68. वेरी गुड।
गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जैनिश रियाज है। मैं चौथी जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा परिवार छोटा परिवार है। छोटा परिवार वो होता है जहाँ माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। My name is Vikas Kumar. I read in 4th class. My school name is Priyas English Model High School. I tell some famous Indian titles. Mahatma Gandhi, Bapu, Subhash Chandra Bose, Netaji, Abdul Ghaffar Khan, Frontal Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Lokmanya Tilak, Sarojini Nightingale. Good morning, my name is Tejin Gupta from class 4th. My school name is Priyas English Model High School. I want to tell famous and Indians and their titles. First, Mahatma Gandhi, Bapu, Subhash Chandra Bose, Netaji, Abdul Ghaffar Khan, Frontal Gandhi. Thank you. Good morning, my name is Sayashuna. I am reading in class 4. This is my topic about my family. My family is a joint family. मैं joint family में रहती हूँ. Joint family is a fun set of parents and more than 2 children and a grandparents and a uncle and aunt. Thank you. Good morning, my name is Amanati. I read in 4th class. My school name is Priyas English Model High School. आज मैं आपको इंडिया के हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट बिहू, सेकंड पोंगल, थर्ड मकर संक्रांति, थर्ड फोर्थ ओणम। My name is Anu Singh. I read class 4. My school name is Priyas English Model High School. I tell some cities around it. Yamuna River, city Agra. Gomti River, city Lucknow. Hooghly River, city Kolkata. Satluj River, city Ludhiana. Thank you. Good morning, my name is Ritik Thakur. I read in 4th class. My school name is Priyas English Model High School. I tell some state and capitals. गोवा, पनाजी, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है रेहान सरोत्रा। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, सैफरॉन, वाइट, ग्रीन, और उसके अंदर जो चक्र होता है वो होता है ब्लू कलर का, और उसका नाम होता है अशोक चक्र, और उसके अंदर होती है 24 लाइनें। वो सारी हमारी अच्छाई की प्रतीक है। और 15 अगस्त, 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय ध्वज धूमधाम से रहता है। थैंक यू। माई नेम इज़ मारू बशीर। आई रीड इन क्लास 6। मैं आपके सामने एक नज़म बोलना चाहता हूँ। पत्थर की है ये दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या रखा है यह बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द वफारात नहीं समझते। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, आज लुकमान जो है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये इस क्लास के नए स्टूडेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस स्कूल इनका कोई और था, आज नया स्कूल है, और ये थोड़ा सा बताएंगे कि इस स्कूल में हमें कैसा भी लग रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो लुकमान बेटा, नाउ यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। My name is Gunman. I read in 5th class. My old school name is New College District and my new school name is Priyas English Model High School. My father name is Bharat Nandan and my mother name is Sharmati Begum. My father is a fireman, policeman, and my mother is a housewife. My sister name is Laiba John. Thank you. अच्छा बेटा, एक बात आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, जो आपको थोड़ा आप बता सकते हैं कि आज कैसा लग रहा है? पहले आप दूसरे स्कूल में थे, न्यू कॉन्वेंट से आए, और आज आप प्रयास इंग्लिश में, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? पक्का बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको ऐसे कुछ इस स्कूल में कुछ खास जो आपको लगा अपने स्कूल से डिफरेंट, कोई खास चीज़? क्या बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है? चलो, थैंक यू। माही आज अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने वाली है, तो माही बेटा आप अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। My name is Mahi Banu. I read in 5th class. My school name Priyas English
Model High School. My mother name is Shazia Begum. My father name is Muhammad Shakir. My mother is housewife. My father is water tap driver. I live in Mathura. आज पूर्वी चावला हमें सीड जर्मिनेशन के बारे में बोलने वाली है। तो पूर्वी चावला, क्या आप तैयार हैं? Yes. ओके बेटा, यू कैन स्टार्ट। My name is Purvi Chawla. I live in 5th class. My school name is Priyas Krish Model High School. मैं सीड जर्मिनेशन के बारे में बोलना चाहती हूँ कि कैसे एक बीज से पेड़ बनता है पूरा। सबसे पहले हम मिट्टी में सीड डालते हैं और फिर रेड साइकिल बनता है और फिर रेडिकल बनता है। वेरी गुड। फिर हाइपोकॉटिल बनता है। शाबाश। रूट्स के साथ, फिर रूट्स के साथ स्टेम और फिर इसमें लीव्स निकलते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिससे वेजिटेबल्स फ्रूट्स निकल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टमाटो बताया हुआ है और ये है फ्लावर लीव, ये वाले। और फिर बाद में सबसे पहले इसके रूट्स आते हैं और फिर इसकी ये स्टेम बनती है, फिर इससे लीव्स निकलते हैं और फिर लास्ट में फ्लावर बनता है। ओके, यहाँ पे पूर्वी चावला हमें ये बता रही थी कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। एक सीड जो है, एक सीड से लेकर बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और एक फुल प्लांट बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस इन्होंने अपने एक छोटे से चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। थैंक यू पूर्वी चावला आपके लिए। तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए आज लुकमान जो है अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ये इस क्लास के नए स्टूडेंट हैं। क्योंकि प्रीवियस स्कूल इनका कोई और था, आज नया स्कूल है और ये थोड़ा सा बताएंगे कि इस स्कूल में हमें कैसा भी लग रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो लुकमान बेटा, नाउ यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। My name is Lukman. I read in 5th class. My old school name is New College Institute and my new school name is Priyas Krish Model High School. My father name is Bharat Nanda and my mother name is Shanati Begum. My father is a fireman, policeman, and my mother is a housewife. My sister name is Laiba Jawla. Thank you. अच्छा बेटा, एक बात आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, जो आपको थोड़ा आप बता सकते हैं कि आज कैसा लग रहा है? पहले आप दूसरे स्कूल में थे, न्यू कॉन्वेंट से आए और आज आप प्रयास हिंद में, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? पक्का बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको ऐसे कुछ इस स्कूल में कुछ खास जो आपको लगा अपने स्कूल से डिफरेंट, कोई खास चीज़ क्या? बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है? चलो, थैंक यू। अलवीना, आप जो है सबसे पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी टॉपिक में बोल सकती हैं। My name is Alvina. My school name is Priyas Krish Model High School. My topic is about discipline. Discipline plays a very important role in our life. Without discipline, we cannot live a successful life. Discipline is the key to open the door of a great and successful life. We must be disciplined, followed in student life. When we follow discipline, our mind remains stable. We do all our work on time and in a proper way. Our self-confidence starts increasing when we follow discipline. Thank you. आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर उसके बाद अपने ज़रा आप किस टॉपिक पे बोलना चाहेंगे? Good morning, my name is Sonakshi. I read in 5th class. My school name is Priyas Krish Model High School. I have some good habits. Brush your teeth twice a day, take a bath daily, get up early in the morning, respect parents and teachers. Thank you. My name is Mahir. I read in 5th class. My school name is Priyas Krish Model High School. मैं ड्रग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल नवे तरीके आ गए ड्रग्स लेने के। साइकोलॉजिस्ट की मेडिसिन भी आती है, इंजेक्शन भी। तो खाली ये इतना सारा बताना चाहता हूँ, हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। ड्रग्स से हमारी मौत भी हो सकती है। ड्रग्स से दूर रहिए। थैंक यू। Myself Samin Gupta from class 8 and I want to tell a topic on Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a spiritual leader, yogi and a patriot from West Bengal. He was born on 12 January 1863 in Kolkata. His real name was Narendranath Dutt.
His father's name was Vishwanathan Dutt and mother's name was Bhuvneshwari Devi. His father was a lawyer in a court of Calcutta and his mother was a religious woman. From an early age, he displayed qualities of a national leader. In 1893, he went to Chicago as a representative of India at the Parliament of World Religions. In 1897, he founded the Ramakrishna Mission for the service of Indian society. He was passed away on 4 July 1902, but his memorial in Kanyakumari showed us the greatness of Vivekananda. Thank you. माय नेम इज़ कौसरजान, आई रीडिंग 9th क्लास। तो आज मैं आप सबको आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जो आर्टिकल जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट है, जो 3rd पार्ट में आता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रोथ, सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, आर्टिकल 17 abolition of untouchability, article 19 freedom to speech and expression, article 21 right to life and personal liability, article 21A right to education, article 30 constitution remedies। इसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही बोला था। My name is Anand. I reading LKG class. UKG class. I want to tell questions. National animal of India. National animal of India, tiger. National flower of India, lotus. National fruit of India, mango. National bird of India, peacock. National tree of India, banyan tree. National flag of India, Tiranga. Good afternoon, my name is Sia Devi. I reading UKG class. I want to tell 5 vowels and A, E, I, O, U and E sound, P, E, N, pen, N, E, N, men, H, E, N, hen, D, E, N, den, M, E, N, men. Thank you. Have a nice day. Good afternoon, my name is Abha. I reading LKG class. I want to tell table. 10 का टेबल सुनाओ। 10 का टेबल 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40 10 5 50 10 6 60 10 7 70 10 8 80 10 10 10 10 10 9 9 90 10 10 1 1 0 0 100। गुड, वेरी गुड। अब आप 11 का टेबल सुना सकते हो। 11 11 2 22 11 3 33 11 4 44 11 5 55 11 6 66 11 7 74 11 8 88 11 9 99 11 10 110। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ नाउ। देखा, इतने छोटे बच्चे ने 10 और 11 का टेबल सुनाया। वेरी गुड, क्लैप करो खुद के लिए। My name is Hari Riyaz. I reading UKG class. I want to tell 5 A sound. A, C, A, T cat, B, A, T bat, R, A, T rat, M, A, T mat, F, A, T fat. Thank you. Have a nice day. मॉर्निंग, मेरा नाम पिंकी शर्मा है। मैं इस स्कूल में लास्ट 5 ईयर से काम कर रही हूँ और मैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और साथ में EVS पढ़ाती हूँ। ठीक है मैम, जैसे यहाँ पे आजकल टीचिंग में जो है प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप TLP को डेली टीचिंग में कैसे फॉलो करते हो? देखो, हम जो है TLP का हम डेली फॉलो, देखो मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, डस्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मतलब वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जब हम उसको बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह लिख के ये वो समझा के, तो उससे जो है बच्चे जो है अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, जो है यहाँ पे टीचर डायरी जो है हर एक टीचर को जो है दी गई है। ठीक है, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ और प्लानिंग को डायरी में नोट भी करते होंगे। जी बिल्कुल। तो इस प्रोसेस से टीचर डायरी मेंटेन करने से आपको प्लानिंग में क्या बेनिफिट मिलता है? उसका बेनिफिट यही है कि जो हमारा सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने पूरा प्लान किया होता है डेली बेसिस से हमने कैसे पढ़ाना है, कैसे उसमें टेस्ट लेने हैं, उसमें हमारा पूरा जो है डे वाइज हमारा उसमें लिखा होता है। उसी हिसाब से हम चलते हैं और टाइम से हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उससे ना हमें परेशानी आती है, ना ही बच्चों को आती है।
ठीक है। जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट को जो है डायरी दी गई है, स्टूडेंट डायरी, ठीक है। स्टूडेंट की डायरी को रेगुलर चेक करना भी क्लासरूम रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट डायरी को रेगुलरली चेक करने का सिस्टम आप कैसे इंश्योर करते हैं? मैं तो जो है जैसे जिस क्लास में मैं जाती हूँ और मैं देखो पढ़ाने के बाद उसी टाइम जो मैंने होमवर्क दिया होता है मैं साथ में ही कॉपी के साथ डायरी चेक करती हूँ। उससे क्या होता है कि एक अपने सब्जेक्ट की खुद ही चेकिंग हो जाती है और उससे बच्चों को पता चल जाता है किसने डायरी सही लिखी है किसने गलत लिखी है। तो मैं उसको साथ साथ नोटबुक के साथ ही चेक कर लेती हूँ। ठीक है। तो मैम कभी कभी जो है टाइम कांस्टेंट की वजह से पूरा लेसन कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में डेली लेसन कंप्लीट ना हो पाए तो आप नेक्स्ट डे का प्लान कैसे जो है एडजस्ट करते हैं? पहली बात है कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब कि हमारा टाइम से जो है अपना जो वर्क है वो कंप्लीट ना हो। अगर बाय चांस कभी हो भी जाए तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे जो है अपने 40 मिनट्स को देख के उस दिन बच्चों को क्लास वर्क नहीं दिया जाता है और उस 40 मिनट्स में हम जो है बुक की रीडिंग और उस मतलब वर्क को जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं उसको। ठीक है। जिसमें यहाँ पे हर क्लास के गोल्स को स्टूडेंट तक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना टीचिंग का जो है ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप क्लास ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट तक सिंपल वे में कैसे रीच करते हो? उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं उनको। पहले तो चलो इंग्लिश में बताएंगे, नहीं पता चलेगा हिंदी में बताएंगे, फिर उनको कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में अगर हमें बोलना पड़े तो हम वो भी करके उनको समझा देते हैं वो चीज़। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। Good afternoon. Myself Namisha Mahajan. I am the faculty member of Prayas English Model High School रामबन मैथरा। मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है और मैं यहाँ पर मैथ और एसएसटी की टीचर हूँ। मैम जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि इस साल में बैगलेस डेज भी यहाँ पे किए गए, ठीक है। तो मैम जब बैगलेस डेज होते हैं तो आप स्टूडेंट्स को रेगुलर रूटीन से थोड़ा हट के एंगेज करते होंगे? यस सर, हम करते हैं इस पे। तो बैगलेस डे में आप स्टूडेंट के लिए कौन सी मीनिंगफुल एक्टिविटीज करवाते हो? सर हम बैगलेस डे में बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करवाते हैं। जैसे हमने इस बार जो हमारी जूनियर क्लासेस थी उनको हमने गैसलेस कुकिंग करवाई थी और उसके बाद उनको हमने रेसिंग वगैरह करवाई थी और जो हमारी बड़ी गर्ल्स थी उनको हमने लाइक कि गुड्स वगैरह बनाना बताया था कि आप बनाओ। कॉम्पिटिशन्स करवाए थे, पेंटिंग्स करवाई थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमने उनको इंगेज करवाया था जिसकी वजह से उनको पता चले कि हम बिना बैग के भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं उस चीज़ से। ठीक है मैम, जैसे देखा कि क्लासरूम में पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ भी जो है करवाई जाती हैं, ठीक है। आप डेली क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं तो आपको स्टूडेंट की लर्निंग में क्या नोटिसेबल चेंजेस दिखे? सर जब हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों से तो बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो बच्चे जब उस चीज़ को देखते हैं कि हम ये एक्टिविटी करवाते हैं, ग्रैब करना बहुत इजी रहता है और उसको जब हम बच्चों को पूछते हैं और बच्चे बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को वो दोबारा परफॉर्म करके अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको अच्छे से बताते हैं। ठीक है। जैसे आजकल बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मुझे ये बताइए कि आप थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सर जैसे अब मैं एसएसटी की टीचर हूँ तो आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हम उनको प्रैक्टिकल करके ही समझा सकते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट चार्ट के थ्रू हम बच्चों को समझाते हैं कि वो थ्योरी से ज़्यादा इन प्रैक्टिकल बेसिस में उन चीज़ों को समझ सके और अच्छे से उनको समझ आ सके कि हम उनको क्या समझा रहे हैं और उस चीज़ को ईजिली ग्रैब सके विदाउट एनी रीडिंग बुक की, वो प्रैक्टिकल अच्छे से कर सके। ठीक है, ठीक है मैम। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है क्लासरूम में शाय भी होते, शर्माते भी हैं, कोई एक्टिविटीज़ करने में कोई हेजिटेशन होती है, ठीक है। हर क्लास में कुछ शाय या हेजिटेंट स्टूडेंट भी होते हैं, तो आप उनको एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच यूज़ करते हो? सर इस पे हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, फिर हम उनको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं और सबके सामने आके फर्स्ट टाइम हम उनको बताते हैं कि आपको ऐसे बोलना चाहिए और वो अच्छे से इस तरीके में आस्ता आस्ता करके इंप्रूवमेंट लाते हैं और एक टाइम उनका ऐसा आता है कि जो उनके जितना भी शाइनेस हो जाती है वो दूर हो जाती है। जैसे हम बच्चे एक्टिविटी यहाँ पे स्कूल में करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट ने इस एक्टिविटी में क्या सीखा, उनको क्या समझ आया, ठीक है। एक्टिविटी के बाद लर्निंग आउटकम को कैसे चेक करते हो आप? सर देखो जब हम एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चों को, ठीक है, उसके बाद हम बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई। जैसे अगर हम कोई मॉडल समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या तरीके से, और बच्चे उस चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं और हमसे भी पूछते हैं कि मैम इसका क्या मतलब होता है और हम उनको अच्छे से समझाते हैं और बच्चों का हम इस चीज़ से रिजल्ट भी बहुत अच्छे से चेक करते हैं कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाम हिम्मत सिंह है। मैं पिछले 2 सालों से प्रयास इंग्लिश मॉडल हाई स्कूल मैथरा में पढ़ा रहा हूँ एज ए फिजिकल टीचर।
तो हिम्मत सर, आप इस स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो, ठीक है। तो आजकल स्टूडेंट मोबाइल और इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट रेगुलर स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? देखो सर, ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब बच्चा स्कूल आ रहा है तो हमें इंश्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम गेम्स रखी गई है हर एक क्लास की। तो जब हम बच्चों को गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं तो गेम्स एक ऐसा सब्जेक्ट आप मान सकते हैं, एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी मान सकते हैं जिसमें बच्चे खुल के पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई बच्चा मैथ से बोर हो सकता है, कोई बच्चा साइंस से बोर हो सकता है, लेकिन गेम्स से कोई भी बच्चा, मैं आज 2 सालों का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कोई बच्चा मैंने देखा नहीं मतलब बोर होते। तो ये बहुत सिंपल है कि मतलब बच्चे पार्टिसिपेट अच्छे लेवल पे करते हैं, ठीक है। जैसे इस स्कूल में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट्स वगैरह, गेम्स वगैरह भी जो है बहुत सारी करवाई जाती हैं, ठीक है। हमारे स्कूल में जो है डिफरेंट गेम कंडक्ट होते हैं हर साल, ठीक है, और डेली बेस पे होते हैं, ये आपको पता है। और हर स्टूडेंट की एबिलिटी जो है अलग होती है, कोई बिगिनर होता है, कोई जो है स्किल्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टूडेंट को अलग अलग कैसे ट्रेन करते हैं ताकि दोनों प्रोग्रेस कर सकें, बिगिनर और? सर ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल तरीके से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई बिगिनर बच्चा है जिसको गेम्स नहीं आती है, तो मान के चलो 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आप मान के चलो 7 स्किल्ड हैं, बाकी को गेम्स नहीं आती, तो मैं बीच में 7 बच्चे बीच में डाल दूंगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम खो खो ही खेल रहे हैं तो बीच में 7 बच्चे में कैटेगरी के हिसाब से मैं डाल दूंगा, और उनसे ही वो बच्चे जो 14 बच्चे जो बचे हुए हैं उनसे ही वो सीख सकते हैं। और ऐसा हमने किए भी, और अपने स्कूल को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया था और हम प्राइज भी लेके आए थे। तो ये मैंने किया, मेथड यूज़ किया है, ठीक है। हिम्मत सर, जैसे इस स्कूल में जो है हर साल जो है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। स्कूल के नेशनल इवेंट जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे की तैयारी में डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप परेड करवाते हो, ड्रिल्स और परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कैसे प्लान करते हैं और स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करवाते हो आप ड्रिल के लिए और परेड के लिए? इसके लिए सर पूरे स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्चुअल में। जैसे हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे या 26 ऑफ जनवरी, ये दोनों चीज़ें हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने स्कूल को, और हम अपने स्कूल में भी बनाते हैं इसको। तो जिन टीचरों की यहाँ पे ड्यूटी होती है तो वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को लेके जाता हूँ, तो हम कम से कम 30 दिन पहले प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं और 1-1 घंटा निकाल के हम प्रैक्टिस करवाते हैं ड्रिल की। चाहे आप बात करो ड्रिल की बात करो, आप चाहे कल्चर प्रोग्राम की बात करो, हम सब टीचर मिलकर मतलब वो प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है हिम्मत सर, जैसे मैंने देखा कि ग्राउंड पर कभी कभी जो है कम्पिटिटिव यहाँ पे सिचुएशन जो है आ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। आप उन्हें स्पोर्ट्समैनशिप, टीम वर्क और फेयर प्ले का रियल मीनिंग कैसे सिखाते हैं ताकि वो इमोशनल ना हो ग्राउंड? हाँ सर, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है अपने लेवल में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे एक्चुअल में गेम्स में ये गेम्स ही नहीं ले सकते, हम आगे आना ही नहीं चाहते हैं। उन बच्चों को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता हूँ। उसके लिए सर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने लेवल पे एक प्राइज रख देता हूँ। मैं बोलूँगा कि मेडल्स रख दूंगा, मैं गोल्ड मेडल्स रख देता हूँ, सिल्वर मेडल्स रख देता हूँ, ब्राउन्स मेडल रख देता हूँ, ट्रॉफीज वगैरह मिल जाती है हम, तो बच्चे को उस चीज़ से बूस्टअप मिलता है। तो ये एक मेथड है जिससे बच्चे को बूस्टअप किया जाए। मतलब जो बच्चा आगे नहीं आ रहा है उस बच्चे को आगे निकालने का कोई ना कोई तरीका, क्योंकि सर देखो हर एक बच्चा जो है उसमें कोई ना कोई टैलेंट होता है। ऐसा मुझे मेरे गुरु ने बोला था कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं होता है, कोई बच्चा पढ़ने में ठीक होता है, कोई बच्चा गेम्स में ठीक होता है, कोई बच्चा एक्टिंग करता है, कोई बच्चा सिंगिंग करता है, कोई बच्चा डांस करता है। तो टीचर को वो चीज़ें उसकी पहचान कर उसी चीज़ में उसी फील्ड में उसको आगे करना चाहिए। तो उसको बूस्टअप के लिए हम प्राइज पे ले लेते हैं उसको, और प्राइज देकर उसको हम बूस्टअप कर देते हैं। ठीक है हिम्मत सर, जैसे यहाँ पे आपको भी पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है स्टूडेंट का यहाँ पे सेफ्टी का भी हम दिया जाता है, ठीक है। सेफ्टी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितनी जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, ठीक है। आप वार्म अप, इंजरी प्रिवेंशन और स्टूडेंट के हेल्थ रूटीन पर कैसे ध्यान देते हैं ड्यूरिंग क्लासेस या ड्यूरिंग एक्टिविटीज़? सर फिलहाल तो ये जो हेल्थ की जब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं,
अगर एक बच्चा खेल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हेल्थ ख़राब ही हो, लेकिन कुछ केसों में हो सकता है उसकी हेल्थ ख़राब है। ये हम इंश्योर मॉर्निंग असेंबली से ही करने लग जाते हैं बच्चों को, कि जैसे सुबह का जो रूटीन होना चाहिए, बच्चे को पहले उठ के अपना पूरा नहा धो के जो भी है फिर ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चे को पूरा बताते हैं कि आपने ऐसे करके आना है, और बच्चे ऑलमोस्ट करके भी आते हैं। लेकिन मैंने देखा नहीं है आज तक 2 सालों में जितना मैंने स्कूल में मैं करवा रहा हूँ कि कोई बच्चा गेम्स में गिरा हो। हाँ, सुबह मॉर्निंग असेंबली में बच्चे को चक्कर आया है, लेकिन गेम्स में बच्चों को कभी चक्कर आया नहीं। मैंने अभी तक ये सिचुएशन फेस नहीं की है। ठीक है, थैंक यू सो मच हिम्मत सर। ओके। मेरा नाम शिल्पा गुप्ता है। मैं प्रयास हिमकृष्ण मॉडल हाई स्कूल में पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और स्कूल भी बहुत ही अच्छा है। अब हम आपसे शॉर्ट इंटरव्यू आपका लेते हैं, कुछ टीचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एलकेजी के स्टूडेंट्स को राइटिंग और रीडिंग के बेसिक कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? उनको हम ना पिक्चर कार्ड के थ्रू फोनिक साउंड से सॉन्ग यूज करके जैसे उनको हम उनका जो बेसिक होता है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एलकेजी में आप कैसे इंक्लूड करती हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट रहे? बच्चों को तरह तरह के उनको रोल प्ले करवाते हैं, जैसे किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को टीचर बना दिया। उनकी आपस में बातचीत का मौका उनको मिल सके ताकि वो बातचीत करना अच्छे से सीख सकें, जिससे उनकी जो भाषा का विकास अच्छे से हो सकता है। और राइम के माध्यम से भी उनको हम सिखाते हैं। स्लो लर्नर्स को सपोर्ट देने के लिए आप क्या एक्स्ट्रा स्टेप लेती हैं? जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं उनको हम अपने पास बैठा के उसको मैं अपने पास अपने टेबल के पास उनको बिठा के उसको लिखाना सिखाती हूँ अच्छे से, डार्ट से डार्ट उसको ज्वाइन कराना सिखाती हूँ कि कैसे बच्चे आपने लिखना है, और उसको एक्स्ट्रा टाइम भी हम देते हैं जिससे बच्चा थोड़ा अच्छा सीख सके। ओके। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपके सिंपल रूटीन्स क्या यूज करती हैं आप? जैसे मैं क्लास में एंटर होती हूँ तो सबसे पहले बच्चों को आके विश वगैरह करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को बताती हूँ कि बच्चों डिसिप्लिन में रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमें रहना भी चाहिए। तो हैबिट्स और मॉरल लेक्चर देती हूँ जिससे बच्चे को थोड़ा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। और जो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, वेल डिसिप्लिन में रहता है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उसको हम जब अप्रिशिएट करते हैं तो बाकी बच्चे भी बहुत सीखते हैं और वो भी डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। डेली होमवर्क और स्टूडेंट डायरी कैसे चेक करती हैं और इंश्योर करती हैं कि पेरेंट्स फॉलो करें, कि उनको चेक करें, डायरी पे साइन हो? हम क्लास वर्क और होमवर्क जो है वो नोटबुक पे डेली रूटीन में देते हैं, जो पेरेंट्स डेली का चेक भी करते हैं। और हम जो है व्हाट्सएप पे भी उनको अपडेट कर देते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम कभी कभी उनको कॉल भी करते हैं। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ रिद्धिमा। मैं यहाँ की फैकल्टी मेंबर प्रयास हिमकृष्ण मॉडल हाई स्कूल रामबन से हूँ, और यहाँ पर मुझे टीच करते हुए 1 ईयर हो गया लगभग। तो यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट्स टीच कर रही हूँ प्रेजेंट में वो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब हम आपका शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं, तो कुछ आपकी टीचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप डिफिकल्ट मैथ टॉपिक्स को स्टूडेंट के लिए इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या मेथड यूज करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे डिफिकल्ट मैथ के टॉपिक्स हैं उनको हम इजी बनाने के लिए विजुअल एड्स का यूज करते हैं। विजुअल एड्स में हम ग्राफ, चार्ट या फिर डायग्राम्स को यूज करते हैं। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ स्टूडेंट्स को रिलेट करवाते हैं। जैसे सीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हो या डिस्काउंट का हो, तो वो हम शॉपिंग के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके हम उसके साथ बच्चों को रिलेट करवाते हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनका स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उनको ईजिली और बड़ी आसानी से वो उस चीज को ग्रैब कर सकें। ओके। स्लो लर्नर्स या जिनको मैथ वीक लगता है उनके लिए आपका स्पेशल सपोर्ट देती है, कैसे स्पेशल सपोर्ट देती है? तो उनके लिए मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए जितना हम सिंपल लैंग्वेज यूज कर सके हम उतना ही सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। उनको हम एग्जांपल्स बता के हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देकर उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, या फिर कई बार हम उनको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने अगर एक सिंपल कोई भी तरह का क्वेश्चन समझा उसी के हिसाब से उनको एक और दे दिया सॉल्व करने के लिए, तो जिससे वो अपना थोड़ा सा लेवल बूस्ट अप कर सकते हैं। डेली क्लासेस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का यूज आप कैसे करती हैं? मैक्सिमम हम उनको गेम्स, पजल्स
उस तरह के क्विजेज वगैरह हम इनकॉर्पोरेट करते हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए। हम ग्रुप एक्टिविटीज डिस्कशंस में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको एनकरेज करते हैं और जैसे हम वही रियल लाइफ सिनेरियोज से हम उनको मतलब उसको यूज करके हम मैक्सिमम ये उनसे लर्निंग प्रोसेस करवाते हैं। आप होमवर्क, क्लास वर्क और स्टूडेंट डायरी को कैसे चेक करती हैं और एंश्योर करती हैं कि स्टूडेंट रेगुलर फॉलो करें? मैक्सिमम हम उसकी डायरी मैक्सिमम रेगुलर चेक करते हैं और उनको फीडबैक भी देते हैं। अगर कई बार स्टूडेंट्स ने कुछ टॉपिक नहीं लिखा होता अपनी डायरी में कि ये आज हमने रीड किया, तो हम उनको ये भी बताते हैं कि आपको ये लिखना है, अच्छे से है। पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं और उनको भी ये सुजेशन देते हैं आप पेरेंट्स के साथ भी अपनी डायरी वगैरह दिखाओ, उनको भी पता चले हम स्कूल में क्या कर रहे हैं। एग्जाम का टाइम जो आप रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स या और डाउट क्लियर सेशंस को कैसे मैनेज करती है? मैक्सिमम रिवीजन सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं वाया टेस्ट वगैरह हम लेते हैं। टेस्ट से बच्चों को जो रिवीजन है वो ज्यादा इजीली वो मेंटेन कर सकते हैं। हम कई बार शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करते हैं या फिर उनका डाउट क्लियर सेशन रखते हैं। जैसे किसी बच्चे को किसी में भी कोई डाउट होगा तो वो बच्चा अपना डाउट वहां पे हमसे शेयर करता है और हम उसको पूरी हेल्प करते हैं उसको सॉल्व करने की। थैंक यू। Good morning, Shuprabhat. Myself, Neelu Kumari, as an educator in Prayas Hemkrish Model High School. I am working here since 2022 and my experience here is too excellent. Today we have to take a short interview of you regarding school. Are you ready? Yes, I am ready. Now my first question is, डिबेट या कल्चर प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपका बेसिक प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अगर हम डिबेट की बात करें तो डिबेट के लिए सबसे पहले हम टॉपिक चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासेस, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स। हम बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं उनमें ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाएं और उन्हें कोई भी चीज़ की कोई भी टॉपिक या उस रिलेटेड कोई भी उन्हें हमसे नीड चाहिए होती है तो हम उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। जब ये सारा कंप्लीट उनकी क्लास डिस्कशन होती है उसके बाद फिर बच्चों को हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कुछ तो वो सेल्फ भी लाते हैं और उनकी हम हेल्प भी करते हैं और साथ में फिर उन्हें हम प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर अगर हम इसकी करिकुलर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवेंट को फ्रेम करेंगे कि इवेंट की थीम है क्या, हम पहले वो चूज करते हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चों को प्रैक्टिस बेसिस पे प्रैक्टिस दी जाती है ताकि वो इसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, प्रैक्टिस टाइम और जो पढ़ाई का बैलेंस करने के लिए आप क्या कुछ करते हो, टाइम टेबल या क्या चीज बनाते हो? ये तो प्री प्लान्ड होता है ना हमारे स्कूल में कि यहाँ पे हमें जो भी इवेंट होना है तो वो हमें पहले से बिफोर हैंड हमें इंफॉर्मेशन होती है उसकी, तो हम जो है टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बना देते हैं ताकि जो बच्चों की स्टडीज है उनको भी कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो उसे हम वैसा ही टाइम टेबल बना देते हैं कि बच्चे स्टडीज में भी फोकस कर सके और एक्टिविटीज पे भी फोकस कर सके। ओके, इवेंट के बाद जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का रिव्यू देना होता है तो कैसे करते हो आप? इसमें बड़े सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड्स होता है, बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक्स हम प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के साथ जो है हैंड ऑन हैंड मीटिंग्स होती हैं उनके साथ हमारी, तो हम इसमें जो है बच्चों के रिटन जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो है हमारी डिस्कशंस हो जाती है कि उन्होंने पूरे इवेंट में उनका बिहेवियर कैसा है। बाकी स्टूडेंट्स की जो है उसके स्टूडेंट्स का भी फीडबैक लिया जाता है, टीचर्स का लिया जाता है और हम इसमें सैंडविच मेथड का यूज करते हैं। सैंडविच मेथड में ये होता है कि हम उनको पहले पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, इन द मिडल थोड़ी सी मोटिवेशन करते हैं ताकि वो एनकरेज्ड रहे नेक्स्ट इवेंट के लिए भी, और इन द एंड उन्हें पॉजिटिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो बच्चा है नेक्स्ट इवेंट के लिए भी प्रिपेयर ही रहे। आपको किस इवेंट में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन सबसे स्ट्रांग लगता है? ऐसे तो बच्चों का ये टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे अपने स्कूल प्रयास हिमकृष्ण में जो ऑब्जर्व किया है, स्पोर्ट्स में जो है बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। डिफरेंट यहाँ पे हम स्पोर्ट्स डे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट गेम्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी यहाँ पे बच्चे जाते हैं। कुछ तो जैसे बॉक्सिंग लेवल नेशनल लेवल पे होता है, वहाँ पे बच्चे बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं, एंथुसियास्टिकली एनर्जेटिकली परफॉर्म करते हैं। साथ में जो हमारे यहाँ पे नेशनल
फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं तो उनको भी बड़ी एंथुजियास्टिकली एनर्जेटिकली बच्चे जो है सेलिब्रेट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कल्चरल करेंगे, उसमें डिबेट्स करेंगे, दैट्स ऑल। आपके हिसाब से को करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट में कौन सी स्किल डेवलप करती हैं? हाँ, अगर देखे जाए आज की स्टडीज़ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चों में सोशल, प्रोफेशनल, एथिक्स जो है बिल्डअप करती हैं। इसमें बच्चों का सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उनमें टीम स्पिरिट आता है, डिसिप्लिन आता है, और भी वो जो है पब्लिकली स्पीकर्स बन सकते हैं। जब ऐसा होता है उनको पेयर ग्रुप में एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनमें जो है एक सोशल बॉन्डअप जो है उनमें बन जाए, ताकि वो एक सोसाइटी में अच्छे सिटीजन्स बन सकें। तो ये सब जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है हमने देखा कि बच्चे ये स्किल